हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम दोस्तों सीएसआर नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो लीनियर अलजेब्रा में से पूछा गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप सीएसआर नेट, आईआईटी जाम, गेट जैसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के सॉल्यूशन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। लेट M फॉर R बी द स्पेस ऑफ ऑल 4x4 मैट्रिसेस ओवर R। यानी कि हमें यहाँ पर एक वेक्टर स्पेस दिया गया है ओवर R और उसमें कैसे एलिमेंट है, मैट्रिसेस है 4x4 के। यानी कि वो जो मैट्रिक्स होगा उसमें जो एंट्री होगी वो कहाँ से होगी, R में से होगी। अब हमें यहाँ पर एक सबस्पेस दिया गया है W, उसमें वेक्टर किस तरह के है, उसमें भी 4x4 मैट्रिसेस है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, यहाँ पर ये वाली। उस कंडीशन का मतलब क्या है, मैट्रिक्स के जिस एंट्री का सफिक्स का सम 2, 3 अप टू 8 हो, ऐसी एंट्रीज का सम कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। तब हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ W। तो वो हमें फाइंड करना है। तो उससे पहले दोस्तों हम यहाँ पर एक रिजल्ट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर टूल, कि कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दिया गया हो उसका डायमेंशन कैसे फाइंड करें। वो हमने यहाँ पर कुछ स्टेप लिखे यहाँ पर, तो वो देखते हैं। टूल्स टू फाइंड द डायमेंशन क्या होना चाहिए हमारे पास, लेट V बी द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर F। यहाँ पर F कोई भी फील्ड हो सकती है, वो रियल नंबर की फील्ड हो सकती है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की, या फिर कोई भी फाइनाइट फील्ड हो सकती है। देन टू फाइंड डायमेंशन ऑफ V हमें ये 3 स्टेप याद रखने हैं। पहला स्टेप कौन सा है, सिलेक्ट द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर। यानी कि ये जो हमें वेक्टर स्पेस V दिया गया है उसमें जो वेक्टर्स होंगे उसका मोस्ट जनरल फॉर्म हमें सिलेक्ट करना है। दूसरा स्टेप क्या है, एक्सप्रेस दिस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड R ओवर द वेक्टर स्पेस V ऑफ द वेक्टर स्पेस V। यानी कि वो जो हमने वेक्टर सिलेक्ट किया था उसमें जो एंट्रीज होगी उसको हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड F। यानी कि जो फील्ड दी गई हो उसके एलिमेंट्स में एक्सप्रेस करना है। अब लास्ट स्टेप क्या है, काउंट द नंबर ऑफ अननोन विच वी आर फ्री टू चूज टू डिफाइन द जनरल वेक्टर। यानी कि जो हमने वो दूसरे स्टेप में वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ F में एक्सप्रेस किया था, वहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स कितने वो फाइंड करने, और वो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ V। तो चलिए दोस्तों हम इस टूल्स को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। हमें यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या क्या करना है, सिलेक्ट द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर। यानी कि हमें यहाँ पर किसका डायमेंशन फाइंड करना है, W का। तो जो W होगा उसका जो वेक्टर होगा उसका मोस्ट जनरल फॉर्म क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। स्टेप 1, तो यहाँ पर जो W सबस्पेस दिया गया है उसका जो वेक्टर होगा वो किस टाइप का होगा, 4x4 मैट्रिसेस है। सो लेट A बिलोंग्स टू W। तो जो ये A मैट्रिक्स होगा उसमें एंट्रीज हम देखते हैं। सबसे पहले A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34,
A41, A42, A43, A44। तो ये है 4x4 मैट्रिसेस। अब ये जो मैट्रिक्स हमने ए लिया है वो कहाँ से लिया है? W में से, यानी कि ये जो मैट्रिक्स होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पर कंडीशन को देखते हैं हम। यहाँ पर लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई है? समेशन जो एंट्रीज होगी यहाँ पर ए आई जे, यहाँ पर i प्लस जे, उसका सम क्या आना चाहिए? k। और ये जो एंट्रीज है उसका सम 0 आना चाहिए। और यहाँ पर k की वैल्यूज क्या क्या है? 2, 3 अप टू 8। तो सबसे पहले हम k इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं। फॉर k इज इक्वल टू 2, तो वो कंडीशन कौन सी आएगी? समेशन i प्लस जे इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर ए आई जे इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैट्रिक्स में वो कौन कौन सी एंट्रीज है जिसके सफिक्स का सम 2 आता हो? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एक ही एंट्री है यहाँ पर A11, यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या आएगा? 2। तो ये सिर्फ एक ही एंट्री है जिसका सम 2 आता है। तो इसका मतलब ये जो समेशन है उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? एक ही एलिमेंट आएगा। वो कौन सा आएगा? A11। तो यहाँ पर मिला A11 इज इक्वल टू 0। उसी तरह फॉर k इज इक्वल टू 3, उसके लिए देखें तो क्या आएगा सम? i प्लस जे इज इक्वल टू 3 और ए आई जे इज इक्वल टू 0 यहाँ पर। तो यहाँ पर इस समेशन है जो यहाँ पर, उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो देखते हैं यहाँ पर कितनी एंट्रीज है जिसका सफिक्स का सम 3 हो। यहाँ पर देखिए A21, यानी कि ये 2 प्लस 1 3 होगा। यहाँ पर A12, यहाँ पर 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों टर्म्स आएगी, यहाँ पर एंट्रीज आएगी जिसका सम 0 होगा। तो यानी यहाँ पर से हमें क्या मिलेगा? A12 प्लस A21 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से दोस्तों हम फॉर k इज इक्वल टू 4, उसके लिए हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमने k इज इक्वल टू 2 पुट किया तो ये वाली एंट्रीज आई, ये जो डायगोनल थी उसकी एंट्री आई। k इज इक्वल टू 3 पुट किया तो ये जो डायगोनल की एंट्रीज थी उसका सम 0 हुआ। उसी तरह हम k इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये जो डायगोनल है उसकी जो एंट्रीज होगी उसका सम क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर उसकी एंट्रीज क्या है? A31 प्लस A22 प्लस A13, उसके सम क्या आएगा? 0। उसी तरह फॉर k इज इक्वल टू 5, उसके लिए क्या आएगा? ये जो एंट्रीज होगी रिवर्स डायगोनल, ये वाला, उसमें जितनी एंट्रीज होगी उसका सम क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर A41, A32 प्लस A23 प्लस A14, उसका सम 0। उसी तरह फॉर k इज इक्वल टू 6, उसके लिए क्या आएगा? ये जो डायगोनल है उसमें कितनी एंट्रीज है? 3। तो यहाँ पर A42 प्लस A33 प्लस A24 इज इक्वल टू 0। फॉर k इज इक्वल टू 7, उसके लिए अब ये वाली एंट्रीज आएगी, ये 43 और ये 34, यानी कि A43 प्लस A34, उसका सम क्या आएगा? 0। उसी तरह फॉर k इज इक्वल टू 8, तो A44 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पर एक ही यहाँ पर एंट्री आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमें A11 और A44 उसका आंसर हमें पता है क्या आया? 0 0। तो अब हम मैट्रिक्स A को मोस्ट जनरल फॉर्म में लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स A 4x4 मैट्रिसेस होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये जो A11 है वो क्या होगा? 0, और A44 वो भी क्या है? 0। तो यानी कि पहली जो एंट्री होगी वो क्या होगी? 0।
अब दोस्तों ये जो दूसरा इक्वेशन है यहाँ पर A12 प्लस A21 इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं कि जो A12 है वो क्या है, माइनस ऑफ A21। तो हम A12 की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ A21। तो यहाँ पर A12 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ A21, और यहाँ पर A21 वैसे ही। अब तीसरा इक्वेशन यहाँ पर ये वाला, उसमें से हम A13 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो क्या आएगी वो वैल्यू, A13 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A31 प्लस A22। तो यहाँ पर A13 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस ऑफ A31 प्लस A22। यहाँ पर मैट्रिक्स बड़ा करता हूँ। अब दोस्तों ये जो k इज इक्वल टू 5 के लिए जो इक्वेशन है, वहाँ पर मैं A14 को फाइंड करता हूँ, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ A41 प्लस A32 प्लस A23। और दोस्तों ये जो थी यहाँ पर एंट्री A31 और A41, उसको मैं वैसे ही लिखता हूँ। अब दोस्तों ये जो k इज इक्वल टू 6 के लिए जो इक्वेशन है, उसमें से मैं A24 को फाइंड करता हूँ, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, A24 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A42 प्लस A33। तो A24 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस ऑफ A42 प्लस A33। अब ये जो इक्वेशन उसमें से मैं A34 को फाइंड करता हूँ, तो A34 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A43। तो A34 उसकी एंट्री कहाँ पर आएगी, यहाँ पर, तो वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ A43। और ये जो A44 है उसकी वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पर 0। अब बाकी सारी जो एंट्री होगी उसको मैं वैसे लिख लेता हूँ, यहाँ पर A22, यहाँ पर आगे A23, यहाँ पर A32, A33, A42, A43। अब जो ये स्टेप 1 हमें क्या कहा था, सिलेक्ट द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर, यानी कि हमने जो W में से वेक्टर लिया था 4x4 मैट्रिक्स, उसका मोस्ट जनरल फॉर्म कैसा होगा, इस तरह का होगा। अब दूसरा स्टेप क्या है, एक्सप्रेस दिस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फील्ड F। यहाँ पर हमें फील्ड कौन सी दी गई है, रियल नंबर्स की फील्ड R दी गई है। तो स्टेप 2 में क्या कहा, ये जो वेक्टर हमने फाइंड किया है मोस्ट जनरल वेक्टर, उसमें जो एंट्रीज होगी उसको हमें इन टर्म्स ऑफ R में लिखना है। तो दोस्तों हमें पता है कि ये जो मैट्रिक्स हमने लिया था A, उसकी एंट्रीज कहाँ से थी, R में से थी। तो यानी कि ये जो A11, A21 ये जो एंट्रीज होगी वो कहाँ बिलोंग करेगी, इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यानी कि ये जो सारे नंबर्स है यहाँ पर A21, A31, A22, ये जो सारी एंट्रीज है वो कहाँ बिलोंग करेगी, इन द सेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि हमने यहाँ पर स्टेप 2 ऑलरेडी डन किया हुआ है। तो यहाँ पर स्टेप 2 हम लिख सकते हैं, यहाँ पर A is already expressed in terms of element of R। अब स्टेप 3 क्या था, काउंट द नंबर ऑफ अननोन विच वी आर फ्री टू चूज। यानी कि ये जो हमने मोस्ट जनरल फॉर्म फाइंड किया था उसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं वो फाइंड करना है। तो वो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ W। तो देखते हैं यहाँ पर कितने अननोन्स है। तो यहाँ पर देखिए कितने अननोन्स है, A21 हम यहाँ पर लिखते हैं स्टेप 3, जितने अननोन्स होगी उसको मैं इस सेट में लिखता हूँ
A21 ये पहला अननोन है, फिर A31, ये दूसरा A22, A41, A32, A23, फिर A42, A33 और A43। तो दोस्तों ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पर वो कैसे अननोन एलिमेंट्स है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है उसमें कितनी अननोन एंट्रीज होगी, यहाँ पर देखिए 1 2 3 अप टू 9 एंट्रीज है जो अननोन से। तो अब हम यहाँ पर से कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ W वो क्या आएगा, नंबर ऑफ अननोन एंट्रीज इन A, यानी कि यहाँ पर कितनी है टोटल 9, तो इसका आंसर क्या आएगा 9। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है, सी वाला ऑप्शन ट्रू है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। हमें यहाँ पर कोई भी वेक्टर स्पेस दिया गया है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, उसको ये जो टूल्स है उसकी मदद से हम उसका डायमेंशन हो निकाल सकते हो। तो ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।